वेलकम टू अरिहंत पढ़ाकू। माई सेल्फ ब्रजेश कुमार शर्मा, मेंबर ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, दिल्ली साइंस स्टेट टीचर फोरम। आज मैं कुछ बच्चों की क्वेरीज का आंसर करना चाहता हूं। जैसे कि इस साल बोर्ड के पेपर में क्या चेंजेस आए हैं। तो बच्चों, इस साल बोर्ड के पेपर्स में फिजिक्स में 1 मार्क के, 2 मार्क के, 3 मार्क के और 5 मार्क के क्वेश्चंस में सब में चॉइसेस दी हैं आपको बोर्ड ने। ये आपके लिए बहुत अच्छा हुआ है। 1 मार्क के क्वेश्चंस में 2 चॉइसेस हैं, 2 मार्क के क्वेश्चंस में भी 2 चॉइसेस हैं, 3 मार्क के क्वेश्चंस में बच्चों 4 चॉइसेस हैं और 5 मार्क के क्वेश्चंस में 3 चॉइसेस हैं। ये तो थी बात रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर पैटर्न। अब बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस और टॉपिक्स क्या हैं क्लास 12th के लिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बच्चों, अगर मैं आपको चैप्टर वाइज बताना चाहूं तो फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। उस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस बाय डाइपोल, एट इक्वेटर बाय डाइपोल, पोटेंशियल में अगर आप लेते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बाय डाइपोल, कैपेसिटर में अगर आप लेते हैं तो कैपेसिटर में कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑन प्लेसिंग डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इन डेरिवेशंस का आप बहुत ध्यान रखें। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको जो सर्किट हैं आपके सिलेबस में, जो आपके प्रैक्टिकल्स में भी हैं, उन सर्किट्स को आपको बनाना आना चाहिए विद डायरेक्शन ऑफ करंट। इन केस आप डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं देते हैं तो वो मार्क्स आपके डिटेक्ट करा देता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जरूर देंगे आप। कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, इन टॉपिक्स को आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट की। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में आपने ध्यान देना है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। फिर आपने ध्यान देना है टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये आपकी एक डिवाइस है बच्चों। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बाद अगर आप मैग्नेटिज्म चैप्टर में आते हैं तो मैग्नेटिज्म चैप्टर में डिप डेक्लिनेशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो टॉपिक है बच्चों, उसको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें। उसके बाद पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक टॉपिक को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें। इसमें फेरोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, डाईमैग्नेटिक की प्रॉपर्टीज, इन प्रॉपर्टीज को बहुत अच्छी तरह आपको प्रिपेयर करना है। बोहर मैग्नेटोन टॉपिक है मैग्नेटिज्म चैप्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे लॉज, लेंज लॉ, ये आपको जरूर आना चाहिए। उसके साथ इस चैप्टर में ट्रांसफॉर्मर एंड एसी जनरेटर, इन 2 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करना चाहिए। इस चैप्टर में एक डेरिवेशन है म्यूचुअल इंडक्शन का। उस म्यूचुअल इंडक्शन के डेरिवेशन को आपको
प्रिपेयर करना चाहिए। बात करते हैं बच्चों ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर की। ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर में जो एलसीआर का टॉपिक है वो आपको आना चाहिए। एलसीआर के बाद एसी थ्रू इंडक्टर, कैपेसिटर एंड पावर फॉर इंडक्टर, कैपेसिटर, एलसीआर एंड रेजोनेंस कंडीशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में वेव की प्रॉपर्टीज आप जरूर याद करें। वैसे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर में एनसीईआरटी में जो थर्ड क्वेश्चन है सॉल्व का, वो बोर्ड हमेशा देता है, उस पे बहुत ज्यादा ध्यान दें। उसके बाद सेकंड बुक पे आते हैं हम, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में बच्चों जो डेरिवेशन है कॉन्वेक्स कर्व्ड सरफेस, रेयरर टू डेंसर एंड लेंस मेकर फॉर्मूला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिज्म का टॉपिक आप जरूर पढ़ के जाएं। प्रिज्म फॉर्मूले का डेरिवेशन प्रूफ बहुत पूछा जाता है। उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप आप पढ़ें रे ऑप्टिक्स से। अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स टॉपिक में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप बिल्कुल करना ना भूलें, और मेलस लॉ और ब्रिस्टर्स लॉ, ये दोनों लॉ आपको आने चाहिए इनके ग्राफ के साथ। इनका ग्राफ आपको बनाना जरूर आना चाहिए। अगर हम बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की, तो न्यूक्लियर फिजिक्स में रेडियो एक्टिविटी का डेरिवेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके के ऊपर क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। अगर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर की आप बात करते हैं स्पेसिफिकली, तो ड्यूल नेचर में डी ब्रोगली इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जैसा मैंने आपको अभी बताया, इस टॉपिक को जरूर करें। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, ये बोर्ड का 100% क्वेश्चन हो सकता है। बाइंडिंग एनर्जी ग्राफ, आपने उसको ग्राफ बनाना है। ग्राफ के बाद बच्चों उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर दें, उसकी एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बात करते हो आप सेमीकंडक्टर चैप्टर की, तो सेमीकंडक्टर चैप्टर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर बच्चों ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम का, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। कुछ टॉपिक्स हैं बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं। इन जनरल डिवाइसेस हैं आपके सिलेबस में, फॉर एग्जांपल एम्पलीफायर है लास्ट चैप्टर में। एम्पलीफायर के बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ट्रांसफॉर्मर, एसी जनरेटर, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, इन डिवाइसेस को आप जरूर प्रिपेयर करें। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे चैप्टर वाइज जो मैंने आपको सजेस्ट किए। एक क्वेश्चन बच्चों और आया है सामने कि स्टडी टिप्स में आपको बताऊं, अगर आपने प्रिपेयर किया भी है और नहीं भी किया इस टाइम तक, तो एक चीज बच्चों ध्यान रखो कि जो चैप्टर आप स्टडी कर रहे हो उस चैप्टर की बच्चों 1 पेज समरी जरूर बनाओ। उस 1 पेज समरी में क्या आना चाहिए? उस 1 पेज समरी में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाए, उसके बाद उस चैप्टर के फॉर्मूले उस पेज पे आ जाए। फॉर्मूले लिखना और याद करना दोनों बहुत जरूरी चीज है। बिना फॉर्मूले के, बिना रिजल्ट्स याद करे आपका रिजल्ट नहीं बन सकता बच्चों। रिजल्ट्स ही आपका रिजल्ट बनाएंगे। तो आप डेरिवेशंस के रिजल्ट्स जरूर याद करें चैप्टर वाइज, उसको लिख के देखें।
अब इंपॉर्टेंट बात बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसमें रिजल्ट याद करने के बाद आप एनसीईआरटी के सॉल्व्ड क्वेश्चंस पे बहुत फोकस करें। एनसीईआरटी के सॉल्व्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं बोर्ड के पेपर में, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी के सॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक बात मैं बताना चाहता हूं बच्चों आपको, एनसीईआरटी में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं सॉल्व्ड जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखनी। वो क्वेश्चंस होते हैं, वही प्योर फिजिक्स है। आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें। दो टाइप के क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे जिन्हें आप न्यूमेरिकल समझते हैं। एक टाइप है बच्चों जिसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, और एक टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी। आप एनसीईआरटी में देखेंगे, सॉल्व क्वेश्चंस में देखेंगे, बहुत क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, और फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद बिना कैलकुलेशन, बिना मैथमेटिकल कैलकुलेशन के उसका सॉल्यूशन आ जाता है। इस वैरायटी के क्वेश्चंस पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। आप क्या करें कि सपोज पेपर में आपको एक क्वेश्चन आया, एक न्यूमेरिकल आया, जिससे आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा डरते हो, तो आप उसमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर लिख के उसके दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो बच्चों आंसर शीट को। अपनी आंसर शीट के एक साइड में आप लिखिए गिवन यूनिट्स, जो जो यूनिट्स बच्चों आपको गिवन है। यहां आप एक गलती करते हो, इसलिए मैं आपको यह बात सजेस्ट कर रहा हूं। तो आपने जब गिवन यूनिट्स लिख ली तो वो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स होंगी बच्चों। आपने क्या करना है, उनको कन्वर्ट करना है एक सिंगल यूनिट में। जब आपने सिंगल यूनिट में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दिया, न्यूमेरिकल को कन्वर्ट कर दिया, अब आपके गलती होने के चांस खत्म हो गए। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखें उससे रिलेटेड। फॉर्मूला लिखने के बाद आप उसकी कैलकुलेशन करें, उसे सॉल्व करें। इससे आपके मार्क्स भी बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपकी गलती करने के चांस खत्म हो गए, और जो टीचर आपका आंसर चेक कर रहे हैं वो भी आपसे बहुत इंप्रेस होंगे। ये थी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाली बात। जो बिना कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनकी क्वांटिटी बोर्ड के पेपर में ज्यादा है। वो आपको एनसीईआरटी में सॉल्व्ड क्वेश्चंस काफी ज्यादा हैं, आप उन्हें जरूर करें। मैंने आपको अपनी पिछले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके थ्योरी से रिलेटेड है बच्चों। अब न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस के लिए मैंने जो आपको अभी बात बताई है, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड क्वेश्चंस को आप पूरी तरह फोकस करो। उसमें भी जो कैलकुलेशन वाले नहीं है, कॉन्सेप्चुअल्स पे आप पूरा ध्यान देंगे। कॉन्सेप्चुअल्स आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाती है। जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बच्चों आता है उसका आंसर आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना, उसे आप जितना छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा कर सकते हैं उतना छोटा लिखें। आप फिजिक्स का पेपर देने जा रहे हो बच्चों, इंग्लिश का नहीं। आपने इंग्लिश नहीं लिखनी ज्यादा, आपने फिजिक्स लिखनी है, फॉर्मूले लिखने हैं और बहुत प्रेसाइज आंसर आपको देना है। एक और क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सेल्फ डाउट और एग्जाम फियर। एग्जाम फियर को आप ओवरकम कैसे करें? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस
आपके खुद के अंदर आपका विश्वास बहुत मैटर करता है। लेकिन आप खुद में फेथ कैसे बनाएं, आप एग्जाम के लिए कैसे अच्छा प्रिपेयर करें कि आपको उससे डर ना लगे। उसके लिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। आप क्या करें कि आप सबसे पहले किसी टॉपिक को स्टडी करें, पढ़ें। पढ़ने से बच्चों आप ऐसा मान के चलो कि आपको 33% वो टॉपिक आ गया पढ़ाई करने से। मोस्टली बच्चे टॉपिक पढ़ लेते हैं और सोचते हैं वो बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता। आपको 33% उस टॉपिक की नॉलेज हुई। दूसरा फेज आपने ये लेना है पढ़ने के बाद कि आप शांति से जो टॉपिक आपने पढ़ा उसे थिंक आउट करो, उसे सोचो। इस सोचने से वो टॉपिक आपके ब्रेन में हमेशा के लिए चला जाएगा और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उस टॉपिक के बारे में। तो पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने टॉपिक को स्टडी करना है। दूसरी चीज आपने क्या करना है, उस टॉपिक को सोचना है। सोचने से 33% और प्रिपेयर हो गया आपका टॉपिक। और तीसरी चीज, आप फिर उस टॉपिक की समरी बना लें लिख के। अगर आप ये तीनों बातें मानते हैं कि पहले आप किसी टॉपिक को स्टडी करो, स्टडी करने के बाद उसे उसकी थिंकिंग करो, उसे सोचो, अपने ब्रेन में डिपॉजिट करो, और ब्रेन में डिपॉजिट करने के बाद उसको आप पेपर के ऊपर लिख लो, उस टॉपिक को आप कभी नहीं भूलेंगे और आपको किसी भी एग्जाम से कभी भी कोई भी डर नहीं लगेगा। देखो बच्चों, जिस तरीके से आप मनी डिपॉजिट कर देते हो बैंक में, तो आपको एक फियर खत्म हो जाता है कि मेरे पास तो सब बहुत कुछ है। ऐसे ही जो टॉपिक्स आपने पढ़े वो आपके ब्रेन से निकल जाएंगे अगर आप उन्हें सोचोगे नहीं, थिंकिंग नहीं करोगे तो। इसलिए मेरा आपको सजेशन है कि अगर आपने एग्जाम फियर से बचना है तो किसी भी टॉपिक को पहले स्टडी करो, स्टडी करने के बाद उसको सोचो, सोचने के बाद उसकी समरी बनाओ, उसको पेपर पे लाओ। तो बुक से आपने पढ़ा, ब्रेन में आपके गया, आपने सोचा, और सोचने के बाद उसको अगर आप पेपर पे लिख देते हैं तो पूरा प्रोसेस पूरा हो जाता है और आपको कभी किसी टॉपिक से फिर डर नहीं लगेगा, कभी किसी एग्जाम से डर नहीं लगेगा। आपने इस बात को मेरे बहुत ध्यान